दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 4 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार। एसटीएफ ने नोएडा से दबोचा, 3 साथियों के साथ मिलकर रची साजिश है। तो एसटीएफ की मेरठ और नोएडा यूनिट ने यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड इंजीनियर राजीव नयन मिश्र को ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ही अपने साथियों रवि अत्री, डॉक्टर शुभम मंडल और अभिषेक के साथ मिलकर के पेपर आउट कराया था। आरोपियों ने मानेसर के अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में भी एक रिसोर्ट में 300 अभ्यर्थियों को ये पेपर परीक्षा से पहले पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर के जो मास्टरमाइंड था पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे पेपर लीक कराया गया, तो यहाँ पर देखो इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर दिया गया कि पेपर की छपाई अहमदाबाद की प्रिंटिंग प्रेस में हुई। पेपर को ट्रांसपोर्ट जो है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस भेजा था, जहाँ से यूपी लाने की जिम्मेदारी कंपनी की थी। रवि अत्री इसी कंपनी में काम करने वाला अभिषेक को जानता था। उसकी मदद से कंपनी में काम करने वाले शिवम रोहित को अपने साथ लिया। शुभम को भी पेपर निकालने के लिए बुलाया गया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पेपर लीक हुआ और कई कंसल्टेंसी का ये जो मालिक है वो चलाता है कंसल्टेंसी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इसके बारे में। तो कुल मिलाकर के ऐसे पेपर लीक हुआ और अच्छा हुआ कि इसका संज्ञान लिया सरकार ने और जो है पेपर लीक मतलब जो हुआ था उसको परीक्षा को रद्द किया गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर आउट हो जाता है लेकिन परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं, लेकिन इस बार का छात्रों ने विरोध किया तो जो है चुनाव का समय था और ऐसे में जो कार्रवाई इन पर हुई। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पहली बार बैंक में दर्ज हुई शैक्षणिक उपलब्धि। पहली बार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT से बीटेक एमटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि ऑनलाइन बैंक अकाउंट में दर्ज कर दिया गया है। इससे छात्रों की राह आसान हो जाएगी। उन्हें अपने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने और साथ में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जहाँ से चाहें वहाँ से अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC से शैक्षणिक रिकॉर्ड पेश कर सकेंगे। शैक्षिक 2023-24 में IIIT ने अपने सभी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो सारी चीज़ें लागू करी हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा है। हर साल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रों को क्रेडिट मिल रहा है। अगर कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ कर के दूसरे संस्थान में प्रवेश लेता है तो पूर्व की परीक्षाओं में प्राप्त क्रेडिट छात्र के खाते में जुड़ जाएंगे और पाठ्यक्रम पूरा होने पर कुल क्रेडिट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये नई व्यवस्था लागू की गई है। ज़्यादातर ये चीज़ें यहाँ पर हर जगह लागू की जा रही हैं। जेईई मेन की परीक्षाएं आज से केंद्र पर 1 घंटे पहले आना होगा। जेईई मेन के दूसरे चरण की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो रही है। दोनों चरण की परीक्षाएं बेहतर करने वाले लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से जेईई मेन 2024 दूसरे चरण की परीक्षा 4, 5, 6, 8 और 9 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वहीं 12 अप्रैल को बी आर्क के लिए सुबह की एक पाली में परीक्षा होगी। जेईई मेन अप्रैल सत्र की परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पेपर 1 पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 3 से 6 बजे तक चलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं इस जेईई मेन की परीक्षा में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अप्रैल से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के वार्षिक यानी कि द्वितीय एवं अंतिम वर्ष एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वार्षिक और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2023-24 की नियमित भूतपूर्व बैक पेपर परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कार्यक्रम को लेकर कॉलेजों से सुझाव मांगा गया है। इसके बाद अंतिम रूप से परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा केंद्रों की घोषणा कर दी जाएगी। बीए, बीएससी और बीकॉम द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होकर के 6 मई तक चलेंगी।
परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 1 से 4 बजे के बीच करवाई जाएगी। पर्यावरण की अध्ययन की परीक्षा जो है 6 मई को कराई जाएगी। तो जो भी छात्र हैं देख लें, अपना शेड्यूल अभी भी फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ ये फाइनल होने वाला है। यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट के रेलवे टेक्नीशियन हेतु निःशुल्क ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था। प्रयागराज से अपडेट है, लिखा है सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेलवे टेक्नीशियन पद हेतु निःशुल्क ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था गांधी अकादमिक संस्थान प्रयागराज द्वारा की गई है। संस्थान के संरक्षक एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक सूर्य कुमार ने बताया कि गांधी अकादमिक संस्थान के संस्थापक एवं निदेशक ओम प्रकाश शुक्ल के अथक प्रयास से विगत 25 वर्षों में 12,000 गरीब विद्यार्थी प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारी बने हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। 4 अप्रैल से प्रयागराज के बैंक रोड चौराहे के निकट स्थित गांधी अकादमिक संस्थान के कार्यालय से प्रवेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के इच्छुक अभ्यर्थी ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, पता, अपना व्हाट्सएप नंबर भेज करके ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, कक्षाएँ 8 अप्रैल से चलेंगी। तो जो भी इच्छुक साथी हैं अपना देख लें इसको। यूपीपीएससी से देखिए अपडेट कि यूपीपीएससी में संग्रहालय बनकर तैयार, लोकार्पण जल्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने अफसर ट्रेनिंग सेंटर को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। करीब वर्ष से इसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इसका लोकार्पण जल्द किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी सामग्री संग्रहालय में रखने के लिए लाई गई है। यूपीपीएससी का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। तब इसका कार्यालय वर्तमान में चल रहे शिक्षा निदेशालय भवन में बनाया गया था। वर्तमान परिसर में आयोग आज़ादी के बाद 1949-50 में स्थानांतरित किया गया था, जहां अंग्रेजों का अफसर ट्रेनिंग सेंटर यानी ओटीएस था। ओटीएस भवन में वर्षों तक यूपीपीएससी का कार्यालय चला। भवन जर्जर हुआ तो बगल में नया भवन बनाया गया और फिर कार्यालय उसमें चला गया। तो अब जो है ओटीएस भवन खाली था। ये भवन अंग्रेजों के शासनकाल का है। आज भी इसकी दीवारें और छत मजबूत हैं। इस भवन को गिराने के बजाय आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत ने इसे धरोहर के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया है और यहाँ पर संग्रहालय बनाया है। तो कुल मिलाकर के इसका लोकार्पण जल्द होने वाला है। आरटीई एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि यहाँ पर कि देखिए आरटीई का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। इस चरण में करीब 94,005 आवेदन आए हैं। पहले चरण में 1,82,000 आवेदन आए थे और इसमें से 44,230 आवेदन फार्म रद्द कर दिए गए थे। ऐसे में अब दूसरे चरण में आवेदन फार्मों के सत्यापन में पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दस्तावेज आप पढ़ नहीं है या कोई छिटपुट त्रुटि है तो अभिभावक को फ़ोन कर उसे पूर्ण कराया जाएगा। यानी अनावश्यक रूप से जो है ये आवेदन रद्द नहीं किए जाएंगे, ऐसे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पहले चरण में जो है एडमिशन हो चुके हैं। दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। तीसरे चरण के लिए 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी गरीब छात्र हैं वो जो प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर आरटीई के तहत एडमिशन ले सकते हैं। निःशुल्क उनकी पढ़ाई होगी। अंत में बिहार से ये अपडेट है कि 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में होगा बदलाव। 2 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए आयोजित सीईटी के कार्यक्रम में बदलाव होगा। 9 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और 30 मई को प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई थी। परीक्षा का आयोजन कर रहे LNMU के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। तो जो भी आपका शेड्यूल जारी किया था उसमें बदलाव होगा। खासतौर पर बिहार की अपडेट है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।